एवरीवन, मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे, और अगर नहीं ले रहे तो लीजिए यार, ज़िंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। तो आइए यूएफसी 325 के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाला है 1 फरवरी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। देखो यार, यूएफसी 324 के कंपैरिजन में यूएफसी 325 थोड़ा हल्का कार तो है, और मेन इवेंट में भी हमको एक अनडिजर्विंग रीमैच देखने को मिल रहा है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डियागो लोपेज का। बट एक चीज़ ऐसी है जो आपको ये इवेंट देखने में मजबूर कर देगी, वो है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रिटायरमेंट। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेस के और मीडिया आउटलेट के हिसाब से ये फाइट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रिटायरमेंट फाइट होने वाला है। चाहे जीते या चाहे हारे, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है। बट मेरे हिसाब से अगर हार जाते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये फाइट, तो ही विल डेफिनेटली गोना रिटायर। बट अगर जीत जाते हैं ये फाइट, तो मुझे पता नहीं, अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है दैट ही विल गोना कंटिन्यू फाइटिंग। बट क्या वो ये रीमैच जीत पाएंगे अगेंस्ट अ यंग हंग्री कंटेंडर लाइक डियागो लोपेज? इसी सवाल का तो आंसर फाइंड आउट करना है आज के इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मेन इवेंट से ही शुरू करते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोव्स्की वर्सेस डियागो लोपेज। अब जब मैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को देखता हूँ, ही इज द फेदरवेट गोट। आई मीन देयर शुड बी नो क्वेश्चन अबाउट इट। आई मीन लुक एट हिज रेज्यूमे, 27 विक्ट्री विद ओनली 4 लॉसेस, और यूएफसी के अंदर सिर्फ 3 लॉसेस हैं उनके, जिसमें से 2 इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट में है इन द लाइट वेट डिवीजन, और फेदरवेट डिवीजन में इलिया टपुरिया इकलौता ऐसा इंसान है जिसने वोल्कानोव्स्की को हराया है, और वो भी तब जब वोल्कानोव्स्की ऑलरेडी प्राइम ईयर से दूर आ चुके थे। प्राइम वोल्कानोव्स्की की तो बात ही कुछ अलग थी यार। आई मीन मैक्स होलोवे इज 0-3 अगेंस्ट दिस गाय, तो कुछ तो बात होगी ना। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द गाय हु गिव्ड इस्लाम माखाचेव द टफेस्ट फाइट ऑफ हिज एंटायर करियर। ही इज जस्ट दैट गुड। आज के टाइम पे किसी भी यूएफसी चैंपियन के पास अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से ज्यादा चैंपियनशिप एक्सपीरियंस नहीं है। 10 टाइटल फाइट लड़ी है इस बंदे ने अपने यूएफसी करियर के अंदर। इनफैक्ट 2019 के बाद से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हैज नेवर बीन इन अ फाइट आउटसाइड ऑफ ए चैंपियनशिप फाइट, एंड दिस शोज हाउ ग्रेट ऑफ अ फाइटर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इज। एंड कंसीडरिंग कि ये अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की रिटायरमेंट फाइट होने वाली है, इट गिव्स मी चिल्स दैट वी गोना सी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फॉर द वन लास्ट टाइम इनसाइड दैट ऑक्टागन। अब क्या अपने होम कंट्री में अपने होम क्राउड के सामने एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी वोल्कानोव्स्की को? क्योंकि भले ही पिछले मैच के अंदर फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हरा दिया था उन्होंने डियागो लोपेज को, बट हम सबको पता है कि यूएफसी में रीमैचेस अक्सर डिफरेंट रिजल्ट्स लेके आती है टेबल पर। देखो यार, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हैज एवरी टूल टू बीट डियागो लोपेज, और उन्होंने आउट ऑफ प्राइम होने के बावजूद वो चीज ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। ही हैज एन इलीट फाइट आईक्यू एंड वन ऑफ द बेस्ट एंटी रेसलिंग एंड कार्डियो एट 145 पाउंड, वेरी अडेप्टेबल ऑन द फीट ऑल्सो, हाई वॉल्यूम स्ट्राइकर जो कि कांस्टेंट प्रेशर पुट ऑन कर सकते हैं, प्लस हैज एन अमेजिंग टेक डाउन डिफेंस। ओवरऑल वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फाइटर ऑन द रोस्टर राइट नाउ। बट दिक्कत वही है दैट ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गेटिंग स्लो, उनके रिफ्लेक्सेस वीक हो रहे हैं, उनकी चिन की ड्यूरेबिलिटी स्टिल अंडर अ क्वेश्चन मार्क। बट ये सारी प्रॉब्लम उनको पिछली फाइट के अंदर भी थी, फिर भी उन्होंने सबको गलत प्रूव करते हुए कन्विंसिंगली हरा दिया था डियागो लोपेज को। लेकिन डियागो लोपेज इज इंप्रूविंग डे बाय डे, ही इज इन हिज एब्सोल्यूट प्राइम राइट नाउ, और जिस तरीके से जीन सिल्वा की धजिया उड़ाई उन्होंने पिछली फाइट के अंदर, वो शो करता है कि हाउ डेंजरस ऑफ ओपोनेंट डियागो लोपेज इज। स्ट्राइकिंग की अगर मैं बात करूं तो ही गॉट अ वेरी एक्सप्लोसिव एंड क्रिएटिव स्ट्राइकिंग, फीट पे तो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है वो। ही कैन स्विच स्टांसेस वेरी क्विकली, ऑर्थोडॉक्स से साउथपो, साउथपो से ऑर्थोडॉक्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, और फ्लाइंग नी, स्पिनिंग एल्बो, ये सब तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं आपको इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट डियागो लोपेज। और ग्राउंड गेम की बात करें तो हाई लेवल ब्राजीलियन जुजित्सु है उनके पास, उसके साथ साथ स्क्रैम्बलिंग में बहुत खतरनाक है वो, और ही पोजेसेस अ वेरी इलीट सबमिशन थ्रेट ऑन द ग्राउंड। और इन दोनों की पिछली फाइट में मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की शिकायत थी डियागो लोपेज से कि उन्होंने 100% दिया नहीं उस फाइट के अंदर। ही कुड हैव डन मोर इन दैट फाइट, ही कुड हैव थ्रोन मोर पंचेस और मोर किक्स, और बहुत कुछ कर सकते थे उस फाइट के अंदर, जो उन्होंने किया नहीं। उतना डैमेज भी नहीं मिला था उस फाइट के अंदर उनको, और लोगों को एक तरीके से ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बीच फाइट के अंदर ही गिव अप कर दिया। तो डेफिनेटली इस फाइट के अंदर वो नेवर गिव अप वाली मेंटालिटी जरूर लेके आएंगे, एंड ही विल गोना गो वाइल्ड ऑन दिस वन। आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली रेडी टू रिस्क इट ऑल ऑन दिस फाइट। और जीन सिल्वा को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो मोमेंटम एंड वो कॉन्फिडेंस दोनों आ गया है डियागो लोपेज के पास, जिसकी उनको बहुत जरूरत है टू बिकम अ चैंपियन। देखो यार, मामला एकदम सिंपल है। अगर डियागो लोपेज को ये रीमैच जीतना है तो अर्ली राउंड में ही फिनिश निकालना पड़ेगा बाय नॉकिंग आउट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, क्योंकि जो बिगेस्ट फ्लॉ है डियागो लोपेज का वो है उनकी कार्डियो, जो कि 3 राउंड के बाद सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है, एंड लेटर राउंड्स में उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी वीक पड़ जाती है, एंड इट विल बी वेरी हार्ड फॉर हिम टू कंट्रोल अ शॉर्ट फाइटर लाइक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। आई मीन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इज अ शॉर्ट टैंक, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ऑन द फीट एंड ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, एंड लेटर राउंड्स में डियागो लोपेज इज नॉट एज एक्सप्लोसिव एज ही इज इन द फर्स्ट 2-3 राउंड्स। तो अगर डियागो लोपेज ने नॉकआउट नहीं निकाला इनिशियल राउंड में, तो वोल्कानोव्स्की विल गोना कैच हिम इवेंचुअली और गोना डोमिनेट हिम इन द लेटर राउंड्स। हाँ, अगर इनिशियल राउंड में बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया डियागो लोपेज ने, फिर हो सकता है डिसीजन विक्ट्री मिल जाए उनको वोल्कानोव्स्की के केस में, क्योंकि एट द एज ऑफ 37 एक चीज तो हमने देखी है वोल्कानोव्स्की की, कि उनकी जो रिकवरी बिटवीन द राउंड्स है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई है। इवन रिकवरी बिटवीन द एक्सचेंजेस भी उनकी काफी ज्यादा स्लो हो गई है, एंड इज डेफिनेटली नॉट गुड व्हेन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर लाइक डियागो लोपेज। बट आई स्टिल बिलीव वोल्कानोव्स्की विल गोना बीट डियागो लोपेज, क्योंकि मुझे लगता है अर्ली राउंड्स में वोल्कानोव्स्की काफी ज्यादा कॉशियस हो गए हैं जब से इलिया टपुरिया एंड इस्लाम माखाचेव ने उनका नॉकआउट निकाला है। सो ही विल गोना सर्वाइव द एक्सप्लोसिव अर्ली राउंड्स ऑफ डियागो लोपेज ऑन द फीट, एंड ग्राउंड पे तो मुझे कोई खतरा दिखाई ही नहीं दे रहा वोल्कानोव्स्की के लिए, क्योंकि उनकी डिफेंसिव रेसलिंग काफी ज्यादा सॉलिड है, उनके टेक डाउन डिफेंस कमाल के हैं, एंड मैट पे पोजिशनल कंट्रोल, टाइमिंग एंड बैलेंस भी काफी तगड़ा है। आई मीन अगर इस्लाम माखाचेव जैसा बंदा स्ट्रगल कर सकता है बॉल को ग्राउंड पे डोमिनेट करने में, तो देयर इज नो वे कि डियागो लोपेज बॉल को ग्राउंड पे फिनिश कर दें, चाहे वो कितने ही आउट ऑफ प्राइम क्यों ना हो। एंड जैसे ही इनिशियल राउंड पास होगी, वोल्फ विल गोना प्रेशर डियागो लोपेज, और लोपेज की वीक स्ट्राइकिंग डिफेंस का फायदा उठाते हुए ही विल गोना इजीली सिक्योर राउंड्स, और इवन गोना नॉकआउट डियागो लोपेज इन द लेटर राउंड्स। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोव्स्की। आई नो काफी ज्यादा वाइल्ड प्रेडिक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग डियागो लोपेज को पिक कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, यंग हंग्री कंटेंडर है। बट हो सकता है मैं थोड़ा बायस्ड हूँ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को लेके। आई बिलीव ही स्टिल गॉट इट, और मैं दिल से चाहता हूँ कि वोल्क को एक हैप्पी एंडिंग मिले अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं अपने होम क्राउड के सामने। तो सो या मूविंग ऑन, को मेन इवेंट के ऊपर आते हैं। डैन हुकर फाइट कर रहे हैं बेनोआ सैंडेनिस से,
एंड दिस इज अ क्रेजी फाइट। 2 सन की बंदे को एक साथ डाल दिया यूएफसी ने। अब जब मैं डैन हुकर को देखता हूँ, ही इज अ लॉन्ग रेंजी स्ट्राइकर विद एलीट लेवल ऑफ डर्टी बॉक्सिंग। लॉन्ग जैब्स, टिप किक्स, नीज, एल्बोस, ये सारी चीज़ों से अपने ओपोनेंट को एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड कर देता है वो। प्लस ही इज वेरी ड्यूरेबल, आई वुड से। आई मीन मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट पंचेस वो अब्जॉर्ब कर लेता है लाइक इट्स नथिंग। बट अभी धीरे धीरे जो है वो डैमेजेस कहीं ना कहीं अकुमुलेट हो रहे हैं और उसका रिएक्शन टाइमिंग स्लो होता जा रहा है। और ग्राउंड गेम की बात करें तो ही गॉट अ वेरी बैड ग्रैपलिंग डिफेंस, और ग्राउंड पे तो अक्सर स्ट्रगल करता है वो। और बेनवा सैंटेनिस जैसे टॉप कंट्रोल लेके ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं ग्राउंड पे, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर डैन हुकर। और अब बेनवा सैंटेनिस की बात हो ही गई है तो एक बार उनके भी एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। रिलेंटलेस फॉरवर्ड प्रेशर, एलीट चेन रेसलिंग, हेवी ग्राउंड एंड पाउंड, वेरी अग्रेसिव ऑन द फीट एंड हैव अ टफ मेंटालिटी। एंड राइट नाउ ही इज ऑन अ 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक और अपने पिछले तीनों ओपोनेंट को फिनिश करके फाइट जीता है, तो मोमेंटम पूरी तरीके से उनके साथ है। प्लस ही इज ऑन एब्सोल्यूट प्राइम राइट नाउ, और इससे अच्छा मौका उनके लिए नहीं होगा टू गेट इनटू टॉप 5। बट जो चीज़ उनको ये फाइट जीतने से रोक सकती है वो है उनका ओवर अग्रेसिवनेस एंड अ लैक ऑफ गुड स्ट्राइकिंग डिफेंस। जब जब वो ओवर अग्रेसिव होकर पंचेस थ्रो करते हैं, उनकी चिन एकदम वाइड ओपन होती है एंड इट्स वेरी रिस्की अगेंस्ट लॉन्ग रेंज स्ट्राइकर लाइक डैन हुकर, क्योंकि कहीं से भी काउंटर आ सकता है, नीज पड़ सकती है, अपर कट आ सकता है। सो बेनवा सैंटेनिस को एक अच्छा गेम प्लान लेके आना पड़ेगा और उसको थ्रू एंड थ्रू फॉलो करना पड़ेगा विदाउट लूजिंग हिज कामनेस, क्योंकि यहाँ वो ओवर अग्रेसिव हुए और वहाँ बाजी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो माई प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज बेनवा गॉड ऑफ वॉर सैंटेनिस। मुझे लगता है वो पहले राउंड से ही रिलेंटलेस फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन करेंगे, फिर टेक डाउन करके डैन हुकर को ग्राउंड पे लेके जाएंगे और वहाँ टॉप हेवी ग्राउंड एंड पाउंड करके एक टीटीओ विक्ट्री निकाल लेंगे अगेंस्ट डैन हुकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं यूएफसी 325 में होने वाली एक और हाईली एंटिसिपेटेड फाइट की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारिशियो रूफी वर्सेस राफेल फिजिक के बारे में। अब मारिशियो रूफी के लिए ये फाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएफसी एक तरीके से एक फाइनल टेस्ट ले रही है उनका कि क्या वो वाकई में टॉप 10 रैंकिंग के लिए डिजर्विंग है भी या नहीं। देखो यार, बेनवा सैंटेनिस से फाइट करने से पहले मारिशियो रूफी अनडिफीटेड थे यूएफसी के अंदर और बहुत ज़्यादा हाइप अपने साथ लेके आ रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे थे कि ये आगे चल के इलिया टपुरिया को चैलेंज करेंगे लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए। बट फिर होती है इनकी फाइट बेनवा सैंटेनिस के साथ, और उस फाइट में जो धोया है बेनवा सैंटेनिस ने मारिशियो रूफी को, वैसा तो कोई धोबी भी नहीं धोता, और एक तरीके से फुल्ली एक्सपोज कर दिया मारिशियो रूफी को। एंड राइट नाउ सबको पता चल गया है कि ही इज अ वन डायमेंशनल फाइटर। स्ट्राइकिंग बढ़िया है उनकी, बट रेसलिंग, ग्रैपलिंग एंड ओवरऑल ग्राउंड गेम एकदम जीरो है। बट क्या इस फाइट के अंदर उनको ग्राउंड गेम की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि राफेल फिजिक भी प्राइमरली एक स्ट्राइकर ही है। उनकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो मुआ थाई बेस्ड है, जो ज़्यादातर हाई लेग किक्स, बॉडी किक्स और एक्सप्लोसिव काउंटर स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने ओपोनेंट्स को हर्ट करने के लिए। अगर मैं फीट पे देखूँ तो राफेल फिजिक डिस्टेंस मैनेज अच्छा करते हैं, एंगल्स अच्छा कट करते हैं, उनकी टेक डाउन डिफेंस भी एकदम सॉलिड है। बट जो प्रॉब्लम है वो है उनकी फाइट IQ। वो अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते, अननेसेसरी ब्रॉल में घुस जाते हैं और अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लैंड करवा लेते हैं। एंड इस कारण से उनका गैस टैंक भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है ड्यूरिंग द फाइट। और जैसे जैसे उनका गैस टैंक ड्रॉप होते जाता है वैसे वैसे वो फीट पे स्लो होते जाते हैं। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं है, जिससे उनके नॉकआउट होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। एंड इस चीज़ का पूरा फायदा उठाने वाला है मारिशियो रूफी। उसके पास वन शॉट नॉकआउट पावर है, उसके पास एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशंस हैं, जिस तरीके का हाई पेस फॉरवर्ड प्रेशर वो पुट ऑन करता है अर्ली राउंड्स में, आई थिंक दैट विल गोना गिव सीरियस प्रॉब्लम टू राफेल फिजिक। देखो यार, स्ट्राइकिंग डिफेंस तो मारिशियो रूफी की भी इतनी अच्छी नहीं है और उनका हेड मूवमेंट भी एकदम ट्रैश है। बट आई स्टिल थिंक ही विल गोना बीट राफेल फिजिक, बिकॉज मुझे लगता है ही इज जस्ट वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव फॉर फिजिक, एंड इवेंचुअली ही विल गोना कैच राफेल फिजिक चिन। तो मेरा प्रेडिक्शन इस फाइट के लिए होगा मारिशियो रूफी बाय नॉकआउट, और इस फाइट को जीत के वो वापस से अपना मोमेंटम यूएफसी के अंदर लेके आ जाएंगे। तो फाइनली अब वक्त आ गया है आज की इस वीडियो की आखिरी फाइट को डिस्कस करने का, जो कि होने वाला है यूएफसी हेवीवेट डिवीजन के अंदर टाई टुइवासा वर्सेस टैलिसन टेक्सेरा के बीच। अब हेवीवेट डिवीजन अपने आप में ही काफी ज्यादा फैसिनेटिंग डिवीजन है। मुझे पर्सनली हेवीवेट डिवीजन की फाइट देखना बहुत पसंद है। आई मीन बैटल ऑफ जायंट्स देखने को मिलता है हमें इस डिवीजन की फाइट के अंदर, एक पंच और गेम ओवर। देखो यार, ये फाइट दोनों फाइटर्स के लिए एक रिवाइवल फाइट होने वाली है, क्योंकि जहां टैलिसन टेक्सेरा अपनी पिछली फाइट के अंदर आउट कोल नॉकआउट होकर आ रहे हैं डेरिक लुइस से, वहीं टाई टुइवासा इस टाइम 5 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर हैं। एंड आई फियर कि अगर ये फाइट भी वो हार जाते हैं तो यूएफसी माइट कट हिम। तो एक तरफ टैलिसन टेक्सेरा को ये प्रूव करना है कि ही डिडंट गेट फ्रॉड चेक बाय डेरिक लुइस इन द लास्ट फाइट एंड ही इज जेन्युइनली ए गुड फाइटर, वहीं टाई टुइवासा को ये प्रूव करना है दैट ही स्टिल डिजर्व टू स्टे इन द यूएफसी। अब टाई टुइवासा की क्लोज रेंज स्ट्राइकिंग काफी सॉलिड है एंड उनके पास वन पंच नॉकआउट पावर भी है, जिसका इस्तेमाल करके अगर वो टैलिसन टेक्सेरा की चिन को पहले राउंड में कैच कर लेते हैं तो वो ये फाइट अपने नाम कर सकते हैं। वरना तो फिर कोई दूसरा चांस मुझे नजर नहीं आ रहा जिससे टाई टुइवासा ये फाइट अपने नाम कर सके, क्योंकि बाकी सारी एस्पेक्ट ऑफ फाइटिंग में टैलिसन टेक्सेरा इज मच बेटर देन हिम। टैलिसन टेक्सेरा इज यंगर, फास्टर एंड मोर एथलेटिक देन हिम। प्लस टेक्सेरा की स्ट्राइकिंग ज़्यादा टेक्निकल है, उनके पास मच क्लीनर कॉम्बिनेशंस हैं, उनके पास बेटर कार्डियो है, बेटर ग्राउंड गेम है एंड बेटर बैलेंस है ऑन द फीट। इन सारी रीजन के कारण मुझे लगता है टैलिसन टेक्सेरा विल बीट टाई टुइवासा बाय यूनानिमस डिसीजन और बाय लेटर राउंड TKO, क्योंकि लेटर राउंड में टाई टुइवासा की कार्डियो एकदम डेड हो जाती है और इसका डेफिनेटली फायदा उठाने वाले हैं टैलिसन टेक्सेरा। सो यार, यही थी मेरी UFC 325 की मेजर फाइट के एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। आप अपना ओपिनियन एंड प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर लिख के जाना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द हमें 50 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। बाकी हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।